प्रस्तावना के संदर्भ में आपने देखा कि किसी भी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो गई, मोल अवधारणा भी समाप्त हो गई। अब अगला टॉपिक आपका जो आ रहा है, किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात करना। मूलानुपाती सूत्र अर्थात इंपेरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फार्मूला। जैसे शब्द से भी स्पष्ट है कि मूल में कितने परमाणु मिलकर उसका निर्माण कर रहे हैं। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, हम इनको अगर 6 से डिवाइड कर दें CH2O हो गया। अर्थात इसके मूल में कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 का अनुपात मिला हुआ है। जितना हम यहाँ n का मान बढ़ाएंगे उसी अनुसार डिफरेंट प्रकार के कार्बन के हाइड्रेट्स बनते चले जाएंगे। तो मूल में कितने तत्व और किस अनुपात में छिपे हुए हैं, इसी को ज्ञात करना हमारा कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र में कितने अणु जुड़े हुए हैं, जब उसको हम गुणा कर देते हैं अणुओं की संख्या से तो हमें मिल जाता है अणुसूत्र। तो ये क्या है? अणुसूत्र है। मूल में कितने छिपे हुए हैं, ये क्या है? मूलानुपाती सूत्र। क्लियर हो गया कि यौगिक के मूल में कितने तत्व किस अनुपात में छिपे हुए हैं। तो हम आज इसी की चर्चा करेंगे कि यह 1:2:1 आया कहां से। तो हमें एक उदाहरण की सहायता लेनी पड़ेगी। माना किसी यौगिक में कार्बन की मात्रा है कितना? 2.5%। कार्बन की मात्रा कितनी है? 2.5%। हाइड्रोजन की मात्रा है आपका कितना आ जाएगा? 2/, ठीक। हाइड्रोजन की मात्रा है 4.8%। तो इसकी मात्रा हम कर देते हैं 42.5। हाइड्रोजन की मात्रा 4.8%। शेष ऑक्सीजन है। ये हमें ज्ञात है। किसी यौगिक में कार्बन की मात्रा 42.5%, हाइड्रोजन की मात्रा 4.8% और शेष ऑक्सीजन। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। तो हमें मालूम है कि प्रतिशत मात्रा अगर दी गई है, कुल मात्रा मिलाकर क्या हो जाता है? 100। अर्थात ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी? 100 में से हम ज्ञात तत्व की प्रतिशत मात्रा घटा देंगे तो 42.5 +
4 2 6 1 7 47.3 घटा दें तो 100.0 माइनस 47.3 तो 10 में से 3 गए आया 7, 9 में से 7 गए आया 2, 9 में से 4 गए आया 5, अर्थात ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकल आई। अब हम एक सारणी की सहायता लेते हैं जिसमें से हम सबके अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। तो सारणी क्या है? सारणी है, पहला है क्रम संख्या, दूसरा क्या है? तत्व का नाम, फिर तत्व का परमाणु भार, फिर क्या है? तत्व की प्रतिशत मात्रा। आगे के स्टेप क्या है? प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार। इसके बाद अंतिम स्टेप बचता है सरल अनुपात। ये सारणी के विभिन्न स्टेप हो गए। अब आगे क्या करना है? क्रम संख्या में कितने तत्व थे हम प्रश्न पर ध्यान दें। तो पहला तत्व आपका था कार्बन, दूसरा तत्व था आपका हाइड्रोजन और तीसरा तत्व था आपका ऑक्सीजन। फिर अगर हम परमाणु भार की चर्चा करें तो कार्बन का परमाणु भार हमें ज्ञात है 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16। प्रतिशत मात्रा हमने देखा है कि ये था 48.9, 42.5% था। हाइड्रोजन 4.8% था और ये जो था हमारा 52.7 हमने निकाला था। यहां तक हम प्रश्न की सहायता से आगे बढ़े हैं। अब हम आगे के स्टेप पर ध्यान देते हैं कि प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से भाग दे देना है। 42.5 बटे 12 बराबर क्या हो जाएगा? 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 6 42 65 हुआ, 12 पंजे 60, 50 आ गया, 12 3 12 4 48। इनको अगर हम 1 से भाग दे दें हमारा आ गया 4.8 और इनको अगर हम 16 से भाग दे दें 52.7 बटे 16 तो 16 तिया 48, 4 52 47 हो गया, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 148। अब हमें सरल अनुपात निकाल लेना है। तो सरल अनुपात निकालने के लिए दिए गए तत्व में जिसका ये मान सबसे कम होता है उसी को हम सभी से भाग देते हैं। फिर एक बार, दिए गए तत्व में प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार का मान जो सबसे कम आता है उसी को सभी से भाग दे देते हैं। तो सबसे कम मान क्या है? 3.24, 3.54 बटे 3.28
4.8 बटे 3.28, 3.28 बटे 3.2, ये मान लगभग आ गया 1। ये मान आ जाएगा लगभग 1.5 के, ये मान आ जाएगा 1। अब इस दशमलव को परिवर्तित करने के लिए हम सब में 2 से गुणा कर देंगे। ये मान आ गया 2, ये मान आ गया 3 और ये मान आ गया 2। क्यों? 1.5 को हम 2 से गुणा कर देंगे तभी हमारा पूर्णांक बनेगा। तो इसको पूर्णांक बनाने के लिए हमें सब में उसी संख्या से गुणा कर देना होगा। हमारा सरल अनुपात क्या मिला? 2:3:2। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ? मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या हो गया? C2H3O2। C2H3O2 ये हमारा मूलानुपाती सूत्र मानो। अर्थात एम्पिरिकल फार्मूला तत्व की प्रतिशत मात्रा के आधार पर हम ज्ञात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है अणु सूत्र ज्ञात करना। अणु सूत्र के लिए ही हमें उसी प्रश्न में एक स्टेप और दिया होगा। क्या? यदि यौगिक का अणुभार कितना है? 158। यदि यौगिक का अणुभार 158 है तो मूलानुपाती सूत्र अणु सूत्र की गणना कीजिए। अणु सूत्र की गणना कीजिए। तो हमारा जो फार्मूला है कि मूलानुपाती सूत्र बराबर होता है, मूलानुपाती सूत्र बराबर होता है अणु सूत्र बटे n क्या है? अणुओं की संख्या है। और n बराबर होता है यौगिक का अणुभार बटे यौगिक का मूलानुपाती सूत्रभार। अब चलिए यौगिक का अणुभार कितना दिया है? 158। प्रश्न में दिया रहेगा। और मूलानुपाती सूत्रभार क्या है? इसी को हम निकालेंगे। कैसे? 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार धन 1 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार धन 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो 12 दूनी 24 धन 1 गुणे 3 धन 2 गुणे 16। 12 दूनी 24 और 3 27, 16 दूनी 32। 27 और 32 हम जोड़ लेंगे, 27 32 जोड़ लेंगे, पाएगा 59 है, आएगा 59। इनको हम भाग देंगे तो लगभग आएगा 2.5, 2.5 से ज्यादा आएगा। तो हम 2.5 मान लेंगे। n का मान पूर्णांक में बदलने के लिए फिर हम इनको क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। बराबर आ गया 5। n का मान क्या आ गया? 5। तो अणु सूत्र क्या हो जाएगा? अणु सूत्र बराबर हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र गुणे n।
मूलानुपाती सूत्र हम लोगों ने निकाल लिया है क्या, C2H3O2 और यहाँ n का मान कितना है 5, C2H3O2 इंटू 5 C10H15O10, यह क्या हो गया, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र।